Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous video we had discussed about different diagram when light bends away from normal, when light bends towards the normal, and refraction through glass slab. In this video we will discuss about two important topics. First is real depth and apparent depth, and after this total internal reflection. Two things. So without wasting our time, we should start real depth and apparent depth. तो स्टूडेंट ये बहुत फेमस फेनोमेनन है, कई बार आप सुने होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़े हैं कि कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर सम अबव, पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है. रॉड प्लेस्ड इन वाटर appears to be bent, पानी में रखा हुआ रॉड टेढ़ा दिखता है. ऐसा क्यों, इसके बारे में जो है समझना है. तो इन दोनों को मैं डायग्राम से बिल्कुल समझाता हूं आपको. जैसे ये मान लीजिए आपका कॉइन है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी चीज को देखने के लिए उस पर पहले लाइट आता है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होता है और तब हमारे आई तक आता है और तब हम देखते हैं. तो होता क्या है स्टूडेंट कि कॉइन जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कॉइन जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये मान लीजिए कॉइन से रिफ्लेक्टेड लाइट है. तो जब ये यहां से तो वाटर में है, लेकिन जब यहां से बाहर जाएगा तो ये वाटर टू एयर हो गए. समझिएगा बढ़िया से क्यों कॉइन ऊपर दिखा. तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कॉइन का, वो यहां के बाद एयर में जा रहा है. और आप अभी रिफ्रैक्शन पढ़े हैं कि एयर में जैसे ही लाइट जाएगा वाटर से, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है. अब जैसे ही अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ तो ऑब्जर्वर को तो लाइट इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो ऑब्जर्वर को ये कॉइन नहीं बल्कि इस लाइट के कारण जो इमेज बनेगा वो दिखाई देगा. यानी ऑब्जर्वर कॉइन नहीं बल्कि क्या देख रहा है, कॉइन का इमेज, जो कि कॉइन से ऊपर बना. क्यों बना? क्योंकि लाइट रे बेंड कर गया. अगर ये सीधा चला जाता, जैसे ये देखिए कंटेनर बिना पानी का और ऑब्जर्वर यहां है, तो इसमें ये भी, यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, तो लाइट सीधा चला जाएगा. तो ऑब्जर्वर जहां कॉइन है वहीं देखेगा. लेकिन इसमें वाटर एयर है, तो वाटर से लाइट एयर में गया तो बेंड कर गया, और इस बेंडिंग के कारण एक इमेज तैयार हुआ जो कि कॉइन से ऊपर है, इसीलिए ऑब्जर्वर को कॉइन ऊपर दिखाई दे. तो आपसे जब पूछा जाए कि कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर सम अबव, व्हाई, तो बताना है कि व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय कॉइन ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू एयर, then it bends away from normal, and due to this bending an image of coin is formed just above the coin, which is seen by the observer. That's why coin appears some above from its actual position. तो इसको कहते हैं रियल डेप्थ स्टूडेंट, HR, और इसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ. और एक रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का जो यहां है, अभी वाटर है तो वाटर. उसी तरह से रॉड स्टूडेंट, ये रॉड रखा है तो बिल्कुल वही होगा. रॉड का जो हिस्सा बाहर है हवा में, तो वो तो जहां है वही दिखेगा. जैसे मैंने ये सिक्के में समझाया, यहां से जो लाइट निकलेगा ऑब्जर्वर तक जाने के बाद वो बेंड नहीं होगा, लेकिन जो इस पार्ट से लाइट निकल के जाएगा और ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा, तो देखिए यहां, इसको तो बेंड होना ही है इस तरह से. और जब ये बेंड होगा तो बेंडिंग के कारण जो इमेज है, थोड़ा ऊपर से करके दिखाते हैं, ये यहां से, तो ये ऐसे गया और ये दोनों बेंड कर जाएगा. तो बेंडिंग के कारण जो इसका इमेज है, जैसे कॉइन ऊपर हो गया तो रॉड का हिस्सा भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा. अब आधा हिस्सा एज इट इज है जो एयर में है, और वाटर वाला का इमेज इसको दिख रहा है जो कि थोड़ा ऊपर है, तो ऑब्जर्वर को ये और ये दिखेगा.
तो लगेगा रॉड टेढ़ा है, ये पार्ट उसको दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए वाटर में जब रॉड हम लोग इस तरह से रखते हैं तो रॉड बेंड टेढ़ा दिखता है हम लोग। तो ये दो इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, इसको ध्यान में रखना है। और आइए अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या है आइए समझिए। तो ये मान लीजिए कि बाउंड्री है और ये नॉर्मल, और ये कोई डेंसर मीडियम है और ये कोई रेयरर मीडियम है। अब मान लीजिए हम डेंसर मीडियम से लाइट को ले जा रहे हैं, तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो पढ़ा है कि डेंसर टू रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मैं एक सवाल आप ही से पूछता हूं, ये फर्स्ट इंसिडेंट और ये फर्स्ट रिफ्लेक्ट। अब मैं एक और इंसिडेंट ले जा रहा हूं यहां से, सेकेंड, तो इसका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा क्या फर्स्ट के ऊपर होगा या फर्स्ट के नीचे होगा? तो आप ऑब्जर्व करके बताएंगे कि सर नीचे होगा, क्योंकि ये गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे। अब ये तो और थोड़ा ऊपर से गया है, इसका तो और थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तो थोड़ा और नीचे होगा। अब ऐसा करते करते स्टूडेंट एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि इधर से इंसिडेंट रे भेजेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल जाएगा बेंड होते होते, और जब ऐसे निकल जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस समय का, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। मतलब ये, अब मैं आपको एक क्लियर फिगर बनाता हूं, ये गंदा नहीं लिखना। मतलब ये कि डेंसर मीडियम से लाइट जाए और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एकदम इंटरफेस से पास कर जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसी का नाम क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। क्लियर? और अब पूछेंगे कि सर क्या होगा अगर इससे भी ज्यादा एंगल से हम ले जाएं? तो देखिए यहां से फिर से एक बार, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब की बार और ज्यादा एंगल है तो ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे होगा स्टूडेंट तो ये एक डिफरेंट फेनोमेनन हो जाएगा। डिफरेंट इसीलिए कि बिना किसी बाउंड्री के लाइट जिस मीडियम से चली वापस उसी में आ गया। ऐसा तब होना चाहिए था जब कोई रोकने वाला होता, कोई रोकने वाला नहीं है। इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो गया, इतना ज्यादा ये बेंड हुआ कि वापस अपने मीडियम में चला आया। तो अगर बाउंड्री होती और रिटर्न होता, दिस इज रिफ्लेक्शन। बाउंड्री होती और टकरा के रिटर्न होता, रिफ्लेक्शन। ये बिना बाउंड्री के रिटर्न हो गया तो ये रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिना बाउंड्री के रिटर्न, ये एक रिफ्रैक्शन का स्पेशल टाइप हुआ। तो एग्जाम में क्या आता है, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम and angle of refraction becomes 90 degree, then the corresponding angle of incidence is known as critical angle। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि write two essential condition to observe TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने का दो कंडीशन बताइए। तो क्या क्या बताएंगे? एक बताएंगे कि लाइट रे डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, इसको नोट भी करते रहेंगे, लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और दूसरा बताएंगे कि जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल पे ले जाइएगा तब तो यहीं से निकल जाएगा, इससे ज्यादा करिएगा तब ये रिटर्न होना शुरू होगा। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक मैं आपको क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता देता हूं। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है
और इसका म्यू डी है। तो मैंने कल ही स्नेल्स लॉ आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि ऊपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है यहां, नीचे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं तो 90 डिग्री है, इसके सामने इसका अपोजिट वाला लिखते हैं तो म्यू आर, और इसके सामने इसका अपोजिट वाला तो म्यू डी। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट का। साइन सी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देते हैं। इस पूरे डायग्राम को आपको एकदम नोट रखना है माइंड में, इसलिए मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप पूरा डायग्राम एक बार देखें। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि दो मीडियम दे दिया, जिसमें ये रेयरर वाला जो है वो एयर है और डेंसर वाला कोई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो बोला कि बताइए इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लिखिए, साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू। रेयरर का 1 है और डेंसर का √2, और 1 बाई √2 साइन 45 डिग्री के इक्विवेलेंट। नाउ कंपेयरिंग दीज बोथ you obtain C is equal to 45। यानी अगर इस तरह का मीडियम है तो 45 पे अगर ले जाएंगे आप तो ये 90 से निकल जाएगा। फोर्टी 45 से कम पे अगर आप ले जाएंगे, लेस देन 45, आई लेस देन 45, तो बाहर निकलेगा। लेकिन आप अगर 45 से ज्यादा पे ले जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 45 हो गए, तो जैसे ही आप 45 से ज्यादा करेंगे ये आ गया। कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एंगल बता देगा, अब बोलेगा उसी पे लाइट भेज रहे हैं, बनाइए डायग्राम, तो एकदम ऐसे बना दीजिए। बोलेगा इससे कम पे भेजिए तो लाइट बाहर निकलेगा, और बोलेगा कि इससे ज्यादा पे भेजिए तो लाइट वापस रिटर्न आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। आज के वीडियो में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्रिज्म मैंने अभी इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि प्रिज्म वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ TIR एंड प्रिज्म। ओके, थैंक यू।